नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम अपने खास कार्यक्रम जिसमें बिहार के लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारे एपिसोड बना रहे हैं, उसी कड़ी में आज आपको बता रहे हैं बिहार के उन 10 लोकसभा सीटों के बारे में जो भाजपा के लिए सिरदर्द बन गई है। भाजपा बिहार में अभी 17 सीटों पर चुनाव जीती हुई है और जैसी चर्चा है कि भाजपा 30 से 31 सीटों पर इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन 8 से 9 सीटें वो अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देगी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की 10 वो कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिसके लिए भाजपा को उम्मीदवार ढूंढने में, तलाशने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा है बिहार के इन 10 लोकसभा सीटों के लिए। जो सबसे पहली सीट है जिसकी चर्चा करेंगे वो है किशनगंज। किशनगंज अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहां से वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं। किशनगंज से पहली बार भाजपा के शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते थे और उसके बाद से ये सीट कभी राजद तो कभी कांग्रेस के खाते में रही है। किशनगंज से भाजपा बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा चाहता है जो विजयश्री दिला सके, पर भाजपा के पास किशनगंज में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, तो वो अपने सहयोगी दलों से भी ऐसे उम्मीदवारों की डिमांड कर रहा है। दूसरी सीट है मुंगेर, जहां से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। इस सीट के लिए भी भाजपा के पास कोई बड़ा प्रोफाइल वाला उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में भाजपा ये सीट लोजपा को देना चाहती है। भाजपा के सहयोग से इस सीट से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, इसलिए भाजपा मुंगेर से अपना कैंडिडेट नहीं देकर इस बार सहयोगी दलों से कोई मजबूत कैंडिडेट चाह रहा है। तीसरी सीट है नवादा। नवादा में इस बार काफी ज्यादा हंगामा हो गया है। नवादा के मतदाता चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए। पिछले 5-6 चुनावों से नवादा में बाहरी लोग आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। उम्मीदवार भी कई सारे हैं। भोजपुरी मगही गायक गुंजन सिंह अपना तराना अलग छेड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ अनिल कुमार पूर्व विधायक हैं, वो भी टिकट चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां से गिरिराज सिंह सांसद रह चुके हैं और गिरिराज सिंह नवादा के समीकरण में खुद को ज्यादा फिट समझते हैं। अब भाजपा के सामने दुविधा है कि कई सारे दावेदार हैं, तो टिकट किसे दिया जाए। ऐसी ही सीट है भाजपा के लिए सुपौल। सुपौल में भी दर्जन भर उम्मीदवार हैं, पर भाजपा जिस कैडर, जिस जातीय समीकरण का उम्मीदवार सुपौल में तलाश रही है, वो इसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। खबर है कि जो पूर्व सांसद हैं, अंत में उन्हें ही टिकट देकर भाजपा किसी तरह से सुपौल में अपनी नैया पार कराने की कोशिश करेगी। झंझारपुर में मामला फंस गया है, यहां पर जदयू के सांसद हैं। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा, जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर जातीय समीकरण में यहां यादव मतों का ध्रुवीकरण है। इस कारण से भाजपा सोच समझकर टिकट का बंटवारा करना चाहती है। आपको बता दें कि गया में भी पेंच फंसा हुआ है। गया में भाजपा का अपना जनाधार है और जीतन राम मांझी गया सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करके अपने सहयोगियों को खुश करने के मूड में नहीं है। जीतन राम मांझी को किसी अन्य सीट से लड़ाने की भी चर्चा है, पर जीतन राम मांझी अपने गृह जिले की लोकसभा सीट छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी ही दुविधा अब वाल्मीकि नगर में आ गई है। वाल्मीकि नगर से राजू तिवारी चुनाव लड़ने के मूड में है। पार्टी कौन सी होगी ये भाजपा और लोजपा को डिसाइड करना है, पर राजू तिवारी उम्मीदवार होंगे। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वाल्मीकि नगर में कुशवाहा और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन राजू तिवारी की तैयारी विगत 5 वर्षों से है और चर्चा है कि अगर ये सीट भाजपा के पास रहेगी तब भी उम्मीदवार राजू तिवारी ही होंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए वाल्मीकि नगर भी सिरदर्द बना हुआ है। ऐसी ही सीट है पूर्णिया। पूर्णिया में भाजपा ने कई सारे उम्मीदवारों पर डोरे डाले हैं। चर्चा है कि वर्तमान में जदयू के सांसद संतोष कुशवाहा भी पाला बदलने की फिराक में है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके पप्पू सिंह भी केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। पूर्णिया सीट को लेकर भी भाजपा के पास कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है और जो उम्मीदवार हैं
उन पर भाजपा को भरोसा नहीं है। ऐसे में बिहार की इन 10 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा काफी ज्यादा परेशानी में है और अच्छे मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए अपने सहयोगियों की तरफ भी देख रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।